गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता जी। मेरे ब्लॉग पे स्वागत है। और बज रहा है 8:20। पांडे जी ने क्या लाया मेरे लिए, देखिए देखिए गाइस, जल्दी देखिए। मैं उठी हूँ तो गाइस पहले पांडे जी ने मुझे गुलाब का फूल दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जा रहे हो जुट्टी इतने के लिए देने के लिए आए थे क्या? प्यार इतना ही प्यार था क्या तुम्हारा मेरा कि इस मॉर्निंग में खाली ये फूल खरीद के ला के देने के लिए? हाँ, पांडे जी उठा दिए मुझे गाइस मॉर्निंग। मैं अभी उठी हूँ, इसी वक्त को गेट बजाया, जब मैंने आँख खोला तो ये देखिए देखिए गाइस, बारिश का मौसम बन रहा है। पांडे जी बोल रहे मैं ड्यूटी नहीं करूँगा, तू जल्दी से गेट बंद कर ले। और मौसम पानी का हो रहा है भाई। थैंक यू पांडे जी, सुबह सुबह इतना मतलब उठाने के लिए, ये फूल लेने के लिए। मतलब ऐसा है क्या? प्यार धीरे से हो रहा है। मतलब पांडे जी सुधर रहे हैं गाइस, और प्यार हो रहा है उनको भी से। बाय 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 गाइस, बाय बाय। बाद में मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मैं पांडे जी को बाय कर रहा हूँ एक बार। बाय बाय गाइस। 8:25 हो गया है। पांडे जी चले गए हैं, मुझे दे के फूल और बोलते कि उठ जाओ। मैंने रात को कहा था उनको, मैंने बोला दूध नहीं है, मैं भूल भी गई हूँ लाना, तो आप दूध लेते आना सुबह। तो पांडे जी दूध लेके आए हैं मेरे लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए। और ये फूल सुबह सुबह लेके आए, बोले कि मैं गए उस साइड ही गया था, तो मैं बोली एक उसको गुड मॉर्निंग फूल दे दूँगा। तो बहुत बहुत थैंक यू गाइस। पांडे जी को धीरे धीरे आप लोग का प्रेम भाव से मैं सुधार ले जाऊंगी। मुझे लगता है कि पांडे जी सुधर जाएंगे। आप लोग की ताकत मेरे लिए बहुत है, यूट्यूब फैमिली बहुत ताकत है, आपका ताकत से मैं उनको सुधार ले जाऊंगी, मेरे को लगता है। और बीजेपी में बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, भी मेरे को बोला गया है। मेरे घर से मुझे छूट मिल गई है, मेरे ससुराल वाले पियर वाले दोनों ने बोल दिया तैयारी करेंगे हम फिर से। और पांडे जी की इच्छा है कि पढ़ाई आगे स्टार्ट करने की, तो मैं आगे पढ़ना भी चाहती थी। और पांडे जी आप कह रहे हैं कि कोर्स करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो मैं हाँ, तो अब ती फॉर्म भरूंगी। मतलब पांडे जी बोले मैं ही भरवाने जाऊंगा, तो पांडे जी जाएंगे साथ मेरे भरवाने। आगे बने रहिए, आपको मेरे ब्लॉग दिखाते रहेंगे कैसे कैसे, क्यों ना मैंने बहुत संघर्ष किया है ज़िंदगी में गाइस, बहुत संघर्ष किया है। एक पत्नी ने अपने पति के साथ लड़ाई दंगा, बच्चे पालना, अकेले कैसे करना, मतलब बहुत संघर्ष किया है। और जो संघर्ष अब मैं थोड़ा सा खुशी मिलती है जब पांडे का फ़ोन आता है मेरे मोबाइल पे, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया क्या आपने, ऐसे बात करते हैं। आपने आवाज़ सुना होगा पांडे जी का भी, पीछे कितने मीठे आवाज़ है पांडे जी का हमारे, सच में बहुत मीठे हैं ये, आप विश्वास मानिए, ये बहुत मीठे हैं। मतलब अपने रूप तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक उनको जरूरत, जब रूप दिखाते भी है ना तो बहुत ही हरामी भी हैं ये इनके दोस्त लोग जानते होंगे पांडे जी को कैसे हैं ये। अपना जब तक रहेंगे ना तो लड़कों से भी, वर्करों से भी इन्हें बहुत अच्छे से काम करवाएंगे उन लोग कंपनी में। थोड़ा वर्कर नहीं आएंगे, गाली गुप्ता इनका चालू हो जाता है भाई। इन गाली गुप्ता देने में इनको आगे है, पांडे हैं ये, पांडे कास्ट ऐसे ही है कि गाली मुंह पे ही रहती है इनके। मतलब ये परंपरा है, ये कोई आज का नहीं है। हमारे पांडे खानदान होगा ना, कि अगर आप पांडे खानदान से हो, तिवारी खानदान से हो, तो गाइस गाली तो है ही है, मुंह पे गाली है, ये बात है। और देखो मैं तो ये कमर को ऐसे ऐसे लगा ली थी कि मुझे ना, मैं ना बैठ के नीचे भी जा सकती हूँ गाइस, नींद में मेरे को भरोसा नहीं है मेरा। मैंने इसको लंबा लंबा ऐसे किया, और मैंने इसको ऐसे करके और फिर ऐसे कर लिया। मतलब अब पांडे जी का कब आना है, देखते हैं घर कब आएंगे। अब मैंने धीरे से, दादी मेरी मतलब सास ने, दादी ने ये बोल रखा, दादी सास ने, क्या होगी तुम दोनों की, अब देखते हैं धीरे धीरे कैसे क्या होता है। और गाइस मैं ये सोच रही हूँ कि हम अपने घर जाएंगे अप्रैल में, तो हवन है वहाँ पे। मैं, हमारा घर वहाँ नया टूट के थोड़ा सा बना है,
तो घर बनाया तो वहाँ ही कथा वथा सुनेंगे, वहाँ पर ही हम एक बार है ना माला डालेंगे, जयमाला अष्टमी का करेंगे अपना। मतलब ये है, मैं सीडी जाऊँगी सुनील के साथ। पहले मेरी सुहागरात वहाँ ही हुई थी, मतलब मेरे पांडे हमारी शादी के बाद हमको वहाँ भेजा गया था, हमारे हनीमून वहीं हुआ था, तो शिरडी हुआ था। मैं सोच रही हूँ शिरडी जाने के लिए सुनील हम जाएंगे। मैं अभी भी इसी यही कह रही थी कि शिरडी जाएंगे अपन, साईं बाबा शिरडी जाएंगे। और है ना, मैं और एक दो जगह है हमारा सपना, तो टूर ऐसे करेंगे। मतलब हमारे पांडे जी तो ऐसे भी वीआईपी इंसान हैं, वो अपने आप ही करवा लेते हैं मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और महाकाल जाने का विचार है हमारा, महाकाल भी जाएंगे। मतलब मुंबई से सीडी, पहले तो मुंबई में सीडी जाएंगे, फिर घर जाएंगे एक दो दिन के लिए। पांडे जी अपने ससुराल कितने दिन हो गए हो गए 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए अपने ससुराल नहीं गए हैं पांडे जी। पांडे जी अपने ससुराल जाएंगे पैर फैलाने के लिए। मतलब हमारे दामाद का पैर नहीं वो होता है आना जाना, तो वो करवाने के लिए मम्मी कह रही थी नया नया सुरात रात तुम्हारी ज़िंदगी में भगवान खुशियाँ दे, तो पैर फैलाने के लिए जाएंगे पांडे जी। और गाइस वहाँ से फिर हम रिटर्न आएंगे तो महाकाल होते आएंगे। भोपाल में हमारी नंद भी रहती है, हमारी नंद से भी आपको मिलाएंगे और जीजा से मिलवाएंगे, और फिर भोपाल में होके आएंगे। तो भोपाल में महाकाल से मिल के आएंगे, काली माँ के मंदिर होके आएंगे। भगवान मेरी जैसी ज़िंदगी में धीरे धीरे सब खुशियाँ खोल रहे हैं ना। और गाइस बिल्कुल विश्वास कीजिए, तुम्हारे पांडे कुछ काम नहीं करती, और पांडे साहब हमको रानी जैसे ही बनाए रखे हैं, भगवान कसम। थोड़ा पांडे का ही दुख थोड़ा था मुझे, वो भी पूरे हो जाएंगे मेरा ज़िंदगी में। और गाइस काम वाली आने वाली हैं, अब मैं बिस्तर छोड़ूंगी, ब्रश व्रश करूँ और फ्रेश व्रेश हूँ, थोड़ा सा कॉफ़ी बनाती हूँ, है ना। काम वाली आती है, काम करेगी, फिर मैं तैयार होंगी, उसे काम करवा लूँ एक बार। कपड़े बहुत हो गए गाइस, कपड़े प्रेस करने के लिए डाली नहीं उसने, उसको कहना पड़ेगा। कपड़े अभी वो आएगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन वर्तन पड़े हैं 2-4 वो धोगी, बाहर का झाड़ू लगवाऊंगी, सारा धुलाऊंगी उससे। पीछे का साइड का भी गाइस पानी गिरा होगा ना, भरा होगा, वो भी साफ कराना है, उससे करवाऊँ। और उसको कह दूंगी भाई कपड़ा बांध के लेके जाना, प्रेस वाले को दे देना, और शाम को ले आना, पैसा ऑनलाइन डाल दूंगी। तो गाइस मैं तो इस समय ऑनलाइन ज़्यादा चलाती हूँ, कैश का कम काम को रखा है मैंने। ऑनलाइन का रहता है ना, मुझे याद रहता है, और कैश का मुझे याद नहीं रहता है गाइस, बहुत ही दिक्कत हो जाती है मुझे। ऑनलाइन का मेरे एक एक हिसाब मुझे क्लियरली पता लग जाता है, क्या मैं उसमें लिख देती हूँ ये चीज़, ऑनलाइन एक स्क्रीनशॉट लेके ये चीज़ इसको डाला है, तो मुझे याद रहता है। और देखती हूँ निशा रामबा के जाने के लिए कहा है मैंने सुनील को, सुनील बोलते ठीक है चलेंगे। गाइस मैं निशा लांबा के यहाँ से दवाई ली थी, मतलब वेट लॉस करने का, तो वो तो मैं सही मेरा हो गया था, एक ही बार ली थी। मगर मैं वो काढ़ा अभी तक पीती रही, काढ़ा ख़त्म हो गया मेरा, तो काढ़ा लेने के लिए जाना पड़ेगा मुझे। काढ़ा लाना है निशा लांबा के यहाँ से, क्यों काढ़ा मुझे ना बहुत अच्छा लगा, क्यों ना मेरे को जुकाम सर्दी होने से दिक्कत नहीं हुई, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने उसको पीती रहती हूँ सुबह शाम काढ़ा से इतना है ना मेरा पेट भी साफ रहता है। और ज़्यादा करके फिर से मेरे को लगता है मैंने बाहर का चीज़ ज़्यादा खाने लगी सुनील के साथ रह रह के, फिर से मेरे को लगता है मोमोज वोमोज बर्गर ये सब आपको बता रही हूँ ना, सुनील के साथ रहने से ये चीज़ बाहर का आप बहुत खा सकते हो। सुनील का तो मुंह बंद ही नहीं रहता हमारा शाही पनीर ये वो, मतलब एक ही थाली में फिर बोलेगा ये भी मंगा लो, वो भी मंगा लो, ये भी खा लो। तो गाइस आप लोग इस सुनील को जानते हो कैसा है, आप लोग का दोस्त है ये, पैसा खर्च करने में भी बहुत तगड़ा है, आप लोग को मालूम है कैसा है, दिल का बहुत साफ आदमी है ये। हाँ ये क्या पता मैंने इसको समझ नहीं पाई क्या, ये मुझे समझ नहीं पाया, मुझे पता नहीं चला, मगर दिल का बहुत अच्छा आदमी है, किसी का दिल नहीं दुखाया आज तक। सुनील ने किसी का कर्जा नहीं लिया होगा, दिया होगा, कर्जा लिया नहीं होगा कभी भी, ये मैं रिकॉर्ड बोल रही हूँ यूट्यूब फैमिली। इतना गर्व है मेरे को मेरे सुनील पर, किसी का कर्जा नहीं, कोई कॉलर पकड़ नहीं सकता है मेरा सुनील का, ये मुझे पता है। वो क्यों ना मेरे यूट्यूब में मेरे ना सुनील के इतने दोस्त भी हैं, बहुत दोस्त जुड़े हैं सुनील के यूट्यूब पे, क्यों भाभी ब्लॉग डालती है पता लगा तो जुड़े हैं मुझसे। तो सुनील को सभी सलूटी करते हैं, और सच्ची कहूँ मेरे पांडे के नीचे कम से कम
150 लड़की कंपनी में नीचे काम करती हैं मेरे हस्बैंड के नीचे। हाँ, और आपको पता है सब कास्ट की हैं ये है, मगर मेरे पति का रुबाब उतना ही है। अगर लेडीज से बोल दिया कंपनी में ये काम करके जाना है तो वही काम है भाई। मेरे पांडे जी हैं ही अच्छे इतने, क्या पता मेरी कुछ गलती होगी, कोई बात नहीं। मैं सोचती तू ही थोड़ी तेज़ होती तो ये काम नहीं होता। तो गाइस गलती अपनी मानते हैं, हम तेज़ जितने नहीं थे तब। अब जो तेज़ हुए हैं ना वो पहले नहीं थे। हम पहले वाली फ़ोटो मैं डालूंगी सुनील मेरी, देखना कैसी लगते हैं। बहुत ही इतना शौक था खाली सुनील ड्यूटी से आ जाए, मैं गजरा लगा लूँ, खाना बनाऊं, दोनों मियाँ बीवी खाएं, बस आराम से बच्चे पाले, बस ये शौक था गाइस। शादी के पहले ना मैं ये सोचती थी मेरा पति ड्यूटी जाए। मेरे को गजरे की बहुत शौकीन हूँ, अभी भी शौकीन हूँ। मतलब मैं मुंबई से हूँ तो मुझे गजरा वहाँ भी कुंवारे में मैंने लगाया है। गजरा लगाऊं, मेरे हस्बैंड खरीद के लाए और रात को लगाऊं, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही अपने पल काटूं, इतनी शौकीन थी सुनील की ना। जूता पॉलिश करना, उनको जूता पहनाना, मतलब एक धर्म। सुबह सुबह में पैर छूती थी पहले सुनील के। अब तो हमारी जो लड़ाई कुछ हम कुछ नहीं, सुनील से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम भाई, बहुत प्रेम। आगे सुनील आँखी काट दिया तो मेरी बोल नहीं निकलती थी गाइस, इतनी डर लगता था सुनील से। मगर अब तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाती हूँ, खड़ी हो जाती हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं थी, ऐसी थी। तो गाइस बने रहिए, काम वाली आने वाली है, फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। होटल जाएंगे नहीं आज, देर से जाएंगे, हमें और रेवाड़ी जाना है, तो अब थोड़ी देर की बात आपको मिलेंगे। बाय बाय गाइस, होप अब अच्छे हो गए। 5:30 बजे का ब्लॉग स्टार्ट किया शाम का, 5:30 बज रहे हैं। और गाइस आज तो ऐसा लगता है भगवान मेरे पर खुश हैं कि मैंने कोई अच्छे कर्म किया होगा, क्या पता। आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस। आज मैं बताऊँ सुबह से ही हंसी दिख रही है मेरी। पहले तो सुनील ने सुबह सुबह गुड मॉर्निंग किया गुलाब के फूल से, वो वीडियो मैं डाल दूँगी। कल का ब्लॉग मैं डाल नहीं पाई शाम का गाइस, क्यों ना मैं थोड़ी बिजी ज़्यादा हो रही हूँ काम के लिए। मैं आपको बोली थी ना वहाँ पे एक टपरी बनवाना है, तो मैं कल शाही मतलब पैसा दे दिया 10,000 रुपये उसको, 18,000 रुपये का बनेगा। और गाइस आप लोग क्या बताऊँ, ज़िंदगी है, मगर जो प्यार लड़ाई में है ना वो सुनील के साथ और किस में नहीं है। सुनील है ही हमारे इतने अच्छे, क्या मैं बता सकती नहीं उनके बारे में। आपको हमारी पहले की स्टोरी आपको मैं बताती हूँ। सुनील हमसे प्यार दोस्त हैं हमारे ये। हम कुंवारे में इनके को हम क्या कहते थे, भैया भी कह सकते थे, मामा भी कह सकते थे, पापा भी। मैं रिश्तेदारी में हूँ उसके, दूर के रिश्ता, मेरा इसका दूर का रिश्ता है सुनील का गाइस। और अब जो प्यार हो रहा है ना, ये प्यार ख़त्म नहीं होगा। पंडित जी सच में आपसे हम बहुत प्यार करते हैं, दिल में उतर चुके हो आप, चाय के जैसे चाय को हम ब्रेड करके खाते हैं ना, बिस्कुट खा के डुबो के आपको चूसना चाहते हैं। आप इतने अच्छे हो, आप नहीं बोल पा रहे हो तो क्या है, मैं बोल रही हूँ ना, कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बस आप सुधर जाइए, आप सुधर गए तो फिर आपकी पंडिताइन आपके पास ही रहेगी, कतई दूर नहीं जाएगी। ये भी वादा है पंडित जी, जितना आप अब मेरा ध्यान रख रहे हो, पहले रख देते तो कुछ होता ही नहीं पंडित जी, कुछ होता ही नहीं। और दुनिया है कैसी चलती है हमें नहीं पता, मगर पंडित जी आप इतना ही बोल देते हो कि हम हैं ना, तो बहुत कुछ मिल जाता है। पैसा कौड़ी से प्यार होता नहीं है पंडित जी। मम्मी पापा ने आपको पैसा कौड़ी देख के नहीं पसंद किया था, मगर दिल से प्यार करते थे पंडित जी, दिल से करते थे और करते रहेंगे। क्यों, और तो है नहीं मेरे पास कुछ, मगर आपके लिए जो इज्जत है वो इज्जत हरदम बनी रहेगी पंडित जी, हरदम बनी रहेगी। पंडित जी आपको याद होगा गाइस, पंडित जी की बातें आपको बताने में मेरा पूरा ज़माना ख़त्म हो जाएगा। पंडित जी की बात नहीं ख़त्म होगी, वो हमारे ब्लॉग में आते भी नहीं है। मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बोड़ा लेने लग गई हूँ। मैंने बोला आपको प्यार है तो पंडित जी हमारे ब्लॉग में आना पड़ेगा। आगे होगा उनको हमसे प्यार तो थोड़े थोड़े हमारे ब्लॉग में आएंगे हमारे पंडित जी। और गाइस पंडित जी से हम पहले बहुत डरते थे,
आगे पंडित जी हमको आगे चिल्ला देते थे तो हमारी बोल नहीं निकलती थी, और वो नज़रों में देखने के लिए हम फिर से हम सोचते हैं वो डांट फटकार प्यार फिर से हमारे पंडित जी हमें वैसे ही करने लग जाएं। गाइस ऐसा था, हम अपने पंडित जी को आँखों में फिर से बिठाना चाहते हैं। हमारे पंडित जी, ये वीडियोस मेरे पंडित जी के पास भी जाएगा, पंडित जी के दोस्तों के पास भी जाएगा। हमारे पंडित जी ने कभी हमसे ये नहीं कहा पड़ता है तुम काम कर लो, हरदम हमें बिठा के पलकों में रखे। और सच है गाइस, जब वो पेट में था तभी भी उन लोग मुझसे यही कहते थे कि कोई काम मत करो। तो गाइस आगे हमारे पंडित जी फिर से सुधर गए तो हम नन्ना मुन्ना एक और प्लान करेंगे। पंडित जी आज आप सुन रहे होगे ना, सुधर जाओ तो एक नन्ना मुन्ना और कर लेंगे। पंडित जी आपके लिए तो क्या बोले हम, सब ख़त्म ही हो जाता है। बनारस के जैसे पान हो तुमको तो चूसने का मज़ा ही अलग है पंडित जी। जो प्यार तुमसे किया वो किसी से हो ही नहीं सकता है पंडित जी। और जिस समय आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब पंडित जी दुनिया सारी फीकी हो गई है। पंडित जी सारी दुनिया फीकी हो गई। गाइस और बताइए, आज तो हमने अपने पंडित जी के लिए इतने लफ्ज़ बोला है, क्या करें, हमारे पंडित जी हैं ही ऐसे। और भाई गाइस जाम बहुत तगड़ा लग जाता है, क्या बताऊं। अभी फ़ोन आया था पंडित जी का, कहाँ पे हो, हम कहीं होटल पे ही हैं। तो बोले आज जल्दी आ जाना जी। मतलब आज पंडित जी सुबह भी मतलब फीलिंग सी हो रही थी। और गाइस पंडित जी हमारा सपना है क्या, हमारा हनीमून शिरडी में बना था, हम दोबारा शिरडी जाने की जल्दी तैयारी कर लेंगे। हम जल्दी पहुंचेंगे शिरडी कि अब क्या पता शुरुआत हमारी हनीमून वहाँ से स्टार्ट हो जाए, हमारी ज़िंदगी का स्टार्टिंग। तो गाइस आप लोग मोहन बाबा से, श्याम बाबा से, राधा रानी से सबसे प्रार्थना करना हमारा रिश्ता फिर से हमारे पंडित जी से साथ वैसे ही बन जाए। क्यों हमारे पंडित जी के ज़िंदगी का सारा सफ़र हमने दुख में काट लिया है, अब सुख ही सुख लेना चाहते हैं। हमारे पंडित जी कह देंगे ना इसको नहीं देखो तो हम उसको देखेंगे भी नहीं। तो हमारे पंडित जी हैं ही इतने अच्छे। फिर मिलते हैं, चाय पी लीजिए। सुमन चाय बनवा के लेके आ गई है। सुमन भी कह रही दीदी आज चेहरे से हंसी नहीं हट रही है। अब क्या बताएं इसे क्यों नहीं हंसी हट रही है, कोई तो होगी चीज़ अंदर इसलिए नहीं हंसी हट रही है। गाइस फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। ये देखिए हमारे भाई नीचे बैठ गया, क्या पता चल गया है उसको। देखिए देखिए बाबा को, देखिए बाबा को तो देखना, हाय कीजिए, हाय हाय क्या गुट का हाथ में ले रखा है आराम खोर, और कह रहा है भाई ऐसा कुत्ता भाई है, नहाने में डरता है, बहुत डरपोक है ये। इसको नहाना मैंने सिखा दिया, मॉर्निंग में नहाना ही नहाना है, बिस्तर छोड़ना है, नहाना है, पूजा पाठ करना है। ये सच में मेरा सगा भाई से ज़्यादा भाई है मेरा। इस सगा क्या होता है, सगे से ज़्यादा है। छोटू देखना, तू है ना मेरा भाई, सगा है। मेरी मम्मी के कोख से, माधुरी दीक्षित के कोख से जन्म लिया है इसने। मेरी मम्मी का नाम माधुरी नाम है, माधुरी दीक्षित के कोख से जन्म लिया है गाइस। ये देख लो, आज ये वीडियो में मैं डाल रही हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, मेरे भाई के लिए भी प्रार्थना करना, मेरा भाई को सद्बुद्धि मिले, ज्ञान मिले, कुछ अच्छा आदमी बन जाए। और गाइस ये होटल छोटू ही संभालेगा, कि उसकी बहन तो इसको मतलब शाम शाम में आया करूँगी, छोटू ही संभालेगा इसको ज़्यादा करके। मैं कुछ ऐसा काम है जल्दी दिखाएंगे, छोटू संभालेगा इसको। ये यही मालिक है यहाँ का होटल का। मालिक मैं नहीं हूँ, हमारी अन्या पांडे मालिक है। कौन है? वापस चाकर है। कौन है तुम्हारा मालिक? हमारी मालिक पेपर दे रही है, पढ़ रही है। अन्या पांडे हमारी मालिक है। कॉन्टेक्ट नंबर किसका है? अन्या पांडे का। हाँ अच्छा, तुम नौकर चाकर हो? अच्छा मैं भी नौकर हूँ, मैं भी गाइस नौकर हूँ, ये भी नौकर है। इसकी मालकिन अनन्या पांडे है। सच में जब आती है तो सब पे हुक्म दिखाती है वो। उसकी फोटो पोस्टर में लग रही है ना छोटू,
डर के मारे उसकी पोस्टर पे फोटो लग रही है। और अनन्या का नंबर भी, मोबाइल नंबर भी। छोटू नंबर किसके पास है अनन्या का? मेरे पास है, अभी वो पेपर देने गई है और पेपर मोबाइल अलाउड नहीं है। वहाँ मोबाइल अलाउड नहीं गाइस। अनन्या का नंबर भी छोटू के मोबाइल पे ही है। दोनों सिम एक नंबर छोटू का है, इसका मामा का है, और दूसरा नंबर अनन्या का है। ये मामा भांजी का है, मतलब मालकिन भांजी है और मामा उसका वॉचमैन है। हाँ? क्या सिक्योरिटी गार्ड क्या है वो? सब बन गया। हाँ? मामा का खून पी लेती है और मामा तो नौकरान, मतलब उस काम तो करना ही है मामा को भाई। मामा बहन की तरफ देख लेता है, मैं बेटी की तरफ देख लेती हूँ, तो ऐसे काम चलता है गाइस। भांजी तो ऐसे भी कहते हैं ना, बहुत ही किस्मत वाला होता है, उसको भांजी मिलती है। छोटू को किस्मत वाला है, रे भांजी मिली है ना, मिली है ना खून पीने के लिए। तो भाई ये तो छोटू का खून पीती है बहुत ज्यादा, जबरदस्ती से फोन लेके ना कहाँ मिला देती है गाइस। अब उसके पर बहुत रखवाली करेंगे। छोटू मोबाइल नहीं देना है उसको। छुड़वा नहीं लेती, मोबाइल मत देना उसको। मैं आएगी तो पहले तो धमकाऊंगी उसको। आएगी आ जाएगी 7 तारीख को। किरण लेके आएगी गाड़ी में। तो उसको डांटेंगे, मोबाइल उसको बोलेंगे कि तो एक शर्त में देंगे, ऊट पटांग नंबर में मैसेज नहीं करेगी, नहीं तेरे से मतलब है किसी से, कोई कहाँ है कहाँ नहीं है, मर गया जी गया, तुझे काम से काम रख। अरे दिमाग के सच्ची को ना, तो ऐसे दिमाग के दही करती लड़की ने, बिना बताए कोई काम ऐसा करती, मैंने सोचा भी नहीं था। क्या करूँ गाइस, बेटी है, समझाना पड़ेगा। आएगी तो थोड़ा डांटना पड़ेगा उसको, खींच के लूंगी उसको अपनी आएगी तो। मोबाइल तो ऐसे भी उसको मिलेगा नहीं अब तो है ना, उसका काम मोबाइल का है नहीं। और पापा टैबलेट लाने को बोल रहे थे उसके, मैंने बोला ब्रांड दे, ज्यादा सर पे चढ़ाएगा ना उतारेगा कौन नीचे, मेरे से तो उतरेगी नहीं ये। गाइस सही है, टैबलेट ले लेगी तो धरती पे और आसमान पे यहाँ पे बैठेगी वो, मेरे यहाँ पे नीचे नहीं आएगी नहीं। फिर मैं और नीचे नहीं आई तो मैं क्या करूँ। अरे गाइस सुमन की मेहंदी दिखाओ, सुमन दिखा गाइस को। गाइस देखो सुमन ने अपने हाथ को मेहंदी लगाया आज, है ना। कल इसके सुमन के बेटे का कल बर्थडे है गाइस, है ना सुमन? कल जन्मदिन है ना तुम्हारे बेटे का, कल जन्मदिन है सुमन के बेटे का। आप लोग सारे विश करना, मैं सवेरे वीडियो डाल दूंगी। प्लीज़ इसके बच्चे को बहुत 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 बधाई देना। क्यों ना, बिन बाप का बेटा है, बाप है नहीं इसके लड़के का, तो माँ ही पाल रही है अपने बच्चों को। कैसे पालती है मुझसे पूछो, एक औरत से पूछो तो वो बता सकती है। जिसके साथ आदमी नहीं रहता है, बोल दो बिन हड्डी की जवान है गाइस, कैसे भी ला लो, सामने मिलो तो पता चले कौन सच है कौन गलत है। पीछे से कुछ भी ला सकता है, सामने औकात नहीं किसकी खड़े होने की। औकात होता ना, वही दिन आ जाता इंसान, पता लग जाता। हमारे चाप सिंह जीजा कहते हैं तू डरा मत करे, कौन कर दारूगढ़ा से भागेंगे गाड़ी पे गाड़ी। तो गाइस हमारे जीजा लोग ऐसे सपोर्ट करते हैं, करना चाहिए। और खिड़की धोले से तो ज्यादा ही मुझे सपोर्टर है। हमारा देवर कहते हैं भाभी तू टेंशन किस चीज का लेती है, तेरे देवर हम है ना। तो भाई पंडित यादव ये सब है ना, ठाकुर मेरे अपने हैं, तो इस सारे कोई मेरा भाई लगता है, कोई मेरा देवर लगता है, सभी को धन्यवाद। कोई तो हमारा एक जीजा है खाली, वो चाप सिंह है। यहाँ धारेवाड़ा में हमारा जीजा एक है, चाप सिंह खाली, और कोई जीजा पीजा नहीं है मेरे, जो मैं उसको जीजा बोलती हूँ। गाइस 2-4 दिन में अनन्या को स्कूल में यहाँ पे टेस्ट का फॉर्म निकलेंगे, वो फॉर्म फिल्ड कराना है। भाई मेरा भी टेस्ट होगा, जब भी उसको लिया जाएगा तो देखते हैं क्या करना है। मैं तो सारा भूल चुकी हूँ, कुछ भी है। और स्कूल वाले कह रहे हैं मम्मी पापा के, सुनील तो कर लेगा टेस्ट पास कर लेगा, मगर मुझसे नहीं होगा, क्यों ना मेरे मुंह पे गाली रहता है गाइस। आजकल तो बहुत ज़्यादा गाली देने लग गई हूँ। छोड़ूंगी गाली थोड़ी सी छोड़ूंगी। मैं सोचती हूँ ना ठीक नहीं है गाली देना, क्यों अपना मुंह गंदा करती है, क्यों किसी के पीछे टेंशन लेती है। यार छोड़ ना, मर जान दे, क्या टेंशन लेना। जो होगा किस्मत का तो वो मिलेगा, किस्मत का नहीं होगा वो नहीं। अपने आप को मैंने डिटेल कर रखा है,
मन को। और गाइस थोड़ा सा सपोर्ट देना मेरे को, जितना प्यार आप लोग मेरे वीडियो में देते हैं उतना भगवान से भी प्रार्थना करा करो कि दीदी आपका रिश्ता अच्छे से हो जाए, बन जाए। गाइस बहुत अच्छी खूबसूरत दिन थी आज का मेरा। मैंने आँख खोला तो सही में कृष्ण ने दर्शन दिया, मतलब सुनील ने दर्शन दिया। मॉर्निंग में सुबह सुबह वही आके मेरे को जगाया। मैं तो कृष्ण ही समझती हूँ उसको, क्यों वो एक कृष्ण के ऊपर कितनी गोपियाँ फिदा होती हैं, तो वही है मेरा कृष्ण। मेरे सुनील के नीचे कम से कम 250-300 लड़कियाँ काम करती हैं, तो मेरा एक कृष्ण और इतनी गोपियाँ देख लीजिए। मैं रुक्मणी हूँ उसकी और सब गोपियाँ हैं सारी, ये देख लीजिए। मेरी हिम्मत भी नहीं है उससे कुछ फालतू बोल जाऊं भाई, नहीं है मेरी हिम्मत भाई। मैंने पहले भी उसको क्रेडिंग इज्जत दिया था पति की, आज भी उसको पति की इज्जत है मेरी। या मैं आज भी अगर सुनील ने ये बोल दिया ये काम नहीं करना तो मैं उसके पैर के ऊपर रह के नहीं निकलती हूँ। मैं समझ आती हूँ कोई बात नहीं है, कोई मेरे भले के लिए ही बोल रहा है वो। तो गाइस मैं पढ़ी लिखी अपनी जगह पे हूँ, संस्कार अपनी जगह है, माँ बाप ने संस्कार दिया है, थोड़ा संस्कार का भी वो कर लेती हूँ। मैं पूछ लेती हूँ कि भाई ऐसे सुनील ने बोला है, करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। बोलता नहीं, जब वो कह रहा है तेरी, उसके बिना मेरा चलता भी नहीं है गाइस। लड़ लूँ भिड़ लूँ, मगर जब तक वो मैं उसको, वो मेरे को कॉल कर ले, मैंने कर लूँ, मतलब आपस में हो जाता है ना, एक जिद हो जाता है कि वो करेगा तो मैं करूँगी। तो गाइस क्या बताऊँ भाई, गाइस मेरे पे ना बहुत डांट पीट पड़ रही है मेरे को तो पुरानी बातें सुना सुना के इससे मेरे घर वाले मेरे को खा रहे हैं। मेरे सच बोलूँ मैं बहुत गलती कर रखा है। अब माफ़ी मांग मांग के मेरा सर झुक गर्दन दर्द हो गया है, यह ना गर्दन दर्द हो गया है। अब किससे भी कहूँगी ना, हमारी बच्ची भी मुझे बहुत सुनाती है, तू ऐसी है तू वैसी है, हमारी नहीं सुनती। अरे एक दिन मेरे कहती हूँ मार दो बहन चो, छुट्टी मिले। मेरे को सभी डांटते हो। कोई अच्छा गाइस, कोई कहता है कि अपने पति से आप प्यार इसलिए कर रहे हो कि आपको कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। पति से प्यार इसलिए कर रही हूँ क्या वो मेरी इज्जत करता है और मैं सच में उसको दिल में कृष्ण भगवान की छवि समझ के मैं उसको प्रेम करती हूँ। कृष्ण का दर्जा दे रखा है अपने पति को मैंने, ठीक है गाइस। गलत का मतलब मत निकालो देख के वीडियो, फिर आप कॉल पे मुझे ये पूछते हो, बिल्कुल गलत है। मेरे पति को मैंने कृष्ण भगवान की छवि दे रखा है, सही में वो कृष्ण ही है। गोपियाँ तो लगती हैं तो लग रहे दो, कृष्ण की पीछे तो गोपियाँ 1000 पड़ती थी, तो क्या वो कृष्ण ने अपनी रुक्मणी थोड़ी छोड़ा था। तो वही बात है, मैं रुक्मणी रहूँगी तो रहूँगी उसकी, कितने भी पढ़ो उसके पीछे। इतना मैं क्या सोचती, यही सोची, अरे इतना सोचूं, औरत को चाहिए क्या, पैसा, रहने के लिए मौज की ज़िंदगी, ऐशो आराम की, और कोई गुलामी से मेरा पर्स उठाने, वो सुनील उठा सकते हैं मेरे, सुनील मेरे ना पर्स गले में भी टांग के जा सकते हैं मेरे लिए, इतना मुझे विश्वास है मेरे सुनील के ऊपर। मेरी केयरिंग कर सकते हैं, मुझे शॉर्ट कपड़े पहनाते हैं मेरे पति मेरे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सुनील से ये नहीं सुना कि ये कपड़े मत पहनो, ऐसे से ऐसे रहो, वैसे से वैसे रहो। जैसे एक पति करता है ना, तो वो नहीं है उसके अंदर, कुछ भी पहनो। एंड टू जेड कहता है कि खाली तुम अच्छे से रहना, तुम्हारा पति जहाँ रहे ना, खड़े रहे ना, तो तुम झुकने मत देना, बस ये उसकी एक इच्छा है और उसकी कोई इच्छा नहीं है। गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस 9:15 हो गया है और हमारी दीदी है ना, हमारी नंद जो यहाँ पे थी बिलासपुर में, छोटे बोड़ा में, तो उनके ससुर ख़त्म हो गए। तो उनके ससुर मतलब ख़त्म हो गए, तो इसलिए 1 तारीख को कुआं पूजा था, तो अब कुआं पूजा नहीं होगा, बाद में देखते हैं कब बेटी का क्या होगा। तो मैं आपको सोची थी 30 तारीख को दिखाऊंगी कपड़े लत्ता, क्या क्या हम देने वाले थे दीदी के, तो वो अब कैंसिल हो गया है। उनके ससुर ख़त्म हो गए हैं दीदी के, संडे को जाएंगे हम लोग उनके घर। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। यूट्यूब फैमिली अपना ध्यान रखा करो,
ठंडी है। कपड़े वपड़े मैंने देखो इतने मोटा पहन रखा है। ये चाप सिंह जीजा के दुकान का ही है। ये देखता सिलाई खुल गई है लग रहा है मेरे को। आज है ना, मुझे लग रहा है इसको मैं ऐसे ऐसे करके ना खींचती रहती हूँ, क्योंकि लंबा है ये, तो मैं इसको खींचती रहती हूँ। मतलब मेरे को अच्छा लगता है जेब में हाथ डालने के लिए। तो गाइस आपको आज का विदाई लेते हैं, मैं घर निकलूँगी। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मेरे ब्लॉग को प्यार देना।